जय हिंद दोस्तों, यहाँ पर लूसेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आ गया हूँ। तो शाम को 6 बजे आपको यह वीडियो मिल जाता है, तो पर डे आपको ये मिलता है अपडेट। तो आज यह मेरा 5वां वीडियो है इस चीज़ का, और सुबह आपको 6 बजे करंट अफेयर्स का वीडियो मिल जाता है। तो मेरे चैनल को आप जरूर ज्वाइन करिए। तो चलिए देख लेते हैं मौर्य काल के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व के मध्य चला था मौर्य काल। ठीक, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि चाणक्य का अन्य नाम क्या था। तो चाणक्य का अन्य नाम भट्टस्वामी, विष्णुगुप्त, राजशेखर या विशाखदत्त। तो विष्णुगुप्त था। क्या था? विष्णुगुप्त जो है चाणक्य का अन्य नाम था, यानी दूसरा नाम था, और इन्हीं को जो है कौटिल्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट, कि निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। तो किसकी तुलना की जाती है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना जो है मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। तो कालिदास का जो है मालविकाग्निमित्रम भी है। ठीक है, वात्स्यायन का कामसूत्र, तिरुवल्लुवर का जो है तिरुकुलर। ठीक है, ये रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि वह कौन सा शासक था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी। तो कौन था वो? अशोक ने जो है अपने बड़े भाई की हत्या कर दी थी सुसीम की राज सिंहासन पर बैठने के लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था। तो किसने प्रभावित किया था? तो कारुआकी ने प्रभावित किया था। किसने? कारुआकी ने। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृति का प्रयोग किया है। तो किस प्रयोग किया है? तो यहाँ पर अर्धमागधी का। ठीक है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से अर्धमागधी का प्रयोग किया है। नेक्स्ट, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था। तो तक्षशिला भेजा था। कहाँ पर? तक्षशिला में भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 7 नंबर, कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवयानी प्रियदर्शी भी था। तो अशोक को जो है देवयानी, ठीक है, देव प्रियदर्शी भी कहा जाता है, देवान प्रियदर्शी कहा जाता है। किसको? अशोक को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। तो प्राचीनतम राजवंश हम अभी चर्चा किसकी कर रहे हैं? तो मौर्य काल की। तो मौर्य ही ऑप्शन सही हो जाएगा। कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। तो कौटिल्य या चाणक्य जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। किसका था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 10 नंबर, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था। तो किस धर्म को किया था? तो बौद्ध धर्म को जो है कलिंग विजय के उपरांत अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी। तो चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में जो है वो चाणक्य ने मदद की थी, जिसको कौटिल्य विष्णुगुप्त कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। तो सांची जो है वो बौद्ध मूर्ति कला या कला का जो है निरूपण करता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। तो किसने अपनाया था? जैन धर्म को। ठीक है, तो जैन धर्म को जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनाया था। किसने अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। तो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम जो है पण था। क्या था? पण था। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है। तो मौर्य वंश का शासक नहीं है, तो अजातशत्रु नहीं है मौर्य वंश के शासक। ठीक है, मौर्य वंश के शासक कौन नहीं है? तो अजातशत्रु नहीं है। यह जो है मगध साम्राज्य के, ठीक है, मगध शासक हैं, हर्यक वंश के शासक हैं। कौन? अजातशत्रु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। तो अशोक का उत्तराधिकारी जो है वो कुणाल था। कौन था? कुणाल था। मुद्रा राक्षस का निम्नलिखित में से लेखक कौन है। तो मुद्रा राक्षस जो है वो विशाखदत्त की रचना है। किसकी है? विशाखदत्त की रचना है। नेक्स्ट, कि विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस का विषय वस्तु क्या है। तो मुद्रा राक्षस का जो विषय वस्तु है वह यह है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुरभिसंधियों के बारे में जो है मुद्रा राक्षस में जो है वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। किसने जीता था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी। तो अशोक ने की थी। किसने की थी? अशोक ने की थी। निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं मिलते हैं। तो अशोक के शिलालेख जो है वो पाटलिपुत्र में नहीं मिलते हैं। कहाँ पर नहीं मिलते हैं? तो पाटलिपुत्र में जो है अशोक के शिलालेख नहीं मिलते हैं। गिरनार, कंधार और टोपरा तीनों जगह मिलते हैं। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था, यानी अर्थशास्त्र का लेखक जो है
विष्णुगुप्त वो किसके समकालीन था? तो चंद्रगुप्त के समकालीन था। किसके? चंद्रगुप्त के। नेक्स्ट, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो नंद वंश के पश्चात जो है मगध पर मौर्य वंश ने जो है शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था? तो शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र जो था वो तक्षशिला विश्वविद्यालय था। कौन था? तक्षशिला विश्वविद्यालय। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम जो है इंडिका है। क्या है? इंडिका है। नेक्स्ट, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन मिलता है वह किसका ग्रंथ है? ठीक है, तो किसका है? तो विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह क्या है? तो इंडिका जो कि मेगास्थनीज की रचना है, इसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 29 नंबर कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? तो अशोक के शिलालेख में जो है प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो दक्कन की विजय किसने प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने प्राप्त की थी। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो मेगास्थनीज ने जो है भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। कितनी श्रेणियों में? तो 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो है वो राजनीतिक नीतियों पर जो है प्रकाश डाला गया है। कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है, ठीक है, विष्णुगुप्त। नेक्स्ट, कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो अशोक के साम्राज्य में जो क्षेत्र सम्मिलित नहीं था वह श्रीलंका था। क्या था? श्रीलंका था। नेक्स्ट, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो पाटलिपुत्र को जो है सर्वप्रथम जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी बनाई थी। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था तो किससे बना था? तो लकड़ी से बना था। ठीक है, लकड़ी का बना था पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल। नेक्स्ट, बराबर या फिर जहानाबाद जिला की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया गया है? तो यहाँ पर जो है आजीविकों के लिए जो है आश्रय गृह के रूप में प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो किससे पता चलता है? तो रुद्र दमन का जो जूनागढ़ अभिलेख है इसी से यह पता चलता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है तो वह कौन सा स्तंभ है? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी, भाब्रू स्तंभ से ही पता चलता है कि अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। किसका सम्राट? मगध का सम्राट भाब्रू स्तंभ से। नेक्स्ट, सुमेलित करना है। ठीक है, तो सुमेलित करना है तो यहाँ पर सभी ऑप्शंस पहले देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर चंद्रगुप्त, ठीक है, तो चंद्रगुप्त जो है वो क्या थे? तो वो सेंड्रोकोटस, ठीक है, सेंड्रोकोटस जो है इनके दरबार में आया था। बिंदुसार, तो बिंदुसार के लिए जो है ऑप्शन आपका अमित्रघात, ठीक है, और अशोक के लिए जो है क्या था? तो अशोक के लिए जो है प्रियदर्शी था और चाणक्य के लिए जो है विष्णुगुप्त था। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे, यानी कि इनको और किस नाम से जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस, बिंदुसार को जो है वो अमित्रघात, ठीक है, अशोक को प्रियदर्शी और जो है चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया, तो प्रथम भारतीय साम्राज्य जो है स्थापित किया गया किसके द्वारा किया गया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, वह कौन सा शिलालेख है? तो कालसी शिलालेख है। कहाँ? कालसी में है जो उत्तरांचल में स्थित शिलालेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप जो है अशोक ने बनवाया था। किसने? अशोक ने। नेक्स्ट, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो जेम्स प्रिंसेप था। कौन था? जेम्स प्रिंसेप था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए 44 नंबर कि कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? तो किस शिलालेख में मिलता है? तो शिलालेख जो 13वां शिलालेख है उसमें मिलता है कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है मेगास्थनीज आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को जो है 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? तो जनता के संपर्क में जो है अशोक रहते थे। कौन रहते थे? अशोक रहते, सम्राट अशोक। नेक्स्ट, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया था? तो भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग कर दिया था और बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट कि अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? तो प्राकृतिक भाषा
भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल यानी कि निम्नकुल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो किसमें किया गया है? तो मुद्रा राक्षस में किया गया है। किसमें? मुद्रा राक्षस में किया गया है विशाख दत्त की रचना। नेक्स्ट, मौर्य नरेश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था। तो यहाँ पर जो है कूट में ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो है संस्कृत कला व साहित्य का विकास किया था, प्रांतीय विभाजन किया था और हिंदू कुश तक साम्राज्य स्थापित किया था मौर्य नरेश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि अशोक ने कलिंग को मौर्य सम्राट में जोड़ लिया था। कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए सही है, ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल है, कौन कौन सा शिलालेख शामिल है? तो यहाँ पर जो है दूसरा और 13वां शिलालेख शामिल है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए कि अशोक के राज्यादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। उनमें धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम या अशोक का उल्लेख मिलता है? तो मास्की जो अभिलेख है, ठीक है, इसमें अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है। ठीक, उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर 56 नंबर देखिए क्या है क्वेश्चन कि निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? तो कौन सा गलत है? तो ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं, यही ऑप्शन आपका क्या है? गलत है। नेक्स्ट, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो अशोक ने की थी श्रीनगर की स्थापना। नेक्स्ट, यहाँ पर सुमेलित करना है प्रांत को राजधानी से। ठीक है, तो प्रांत को सुमेलित करना है तो ध्यान दीजिए, उत्तरापद की कैपिटल तक्षशिला, दक्षिणापद की स्वर्णगिरी, अवंती राष्ट्र की उज्जैनी, प्राची या पूर्वी प्रदेश की पाटलिपुत्र। तो यही ऑप्शन आपका सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो आर्य शब्द का प्रयोग जो है अर्थशास्त्र में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निर्ग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? तो उपगुप्त से ली थी। किससे? उपगुप्त से जो है मौर्य सम्राट अशोक ने जो है दीक्षा ली थी। नेक्स्ट, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा है? तो किसने कहा है पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा? तो मेगास्थनीज ने कहा है। नेक्स्ट, मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? तो मौर्य काल में एग्रोनोमाई जो है वो सड़क निर्माण अधिकारी को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? सड़क निर्माण अधिकारी को। नेक्स्ट, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल में गुप्तचरों को जो है गूढ़ पुरुष कहा जाता था। ठीक। नेक्स्ट, कि किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की थी? तो किसने की थी? तो तिस्स ने की थी। किसने की थी? तिस्स ने की थी। नेक्स्ट, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो किस में मिलता है? तो परिशिष्ट पर्वन में मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख। किसमें? परिशिष्ट पर्वन में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? तो किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? तो जुलाई यानी कि आषाढ़ के महीने में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कूट में है, तो देखिए निम्नलिखित में से किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेखों में किया गया है? तो किस में किया गया है? तो चोल। ठीक है, किन दक्षिण भारतीय जातियों का? तो चोल जातियों का। ठीक है, और जो है पांडव जातियों का, और जो है आपका सतीय पुत्र जातियों का, और केरल पुत्र जातियों का उल्लेख मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो स्रोत है वो शिलालेख है। क्या है? शिलालेख है। ठीक है। उसके बाद देखिए अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? तो कौन सी लिपि प्रवर्तित हुई थी? तो ब्राह्मी लिपि जो है वो प्रवर्तित हुई थी, यानी फैली थी। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया जाता है। किस देश में पाया गया है? तो अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। तो किस देश में पाया गया है? तो अफगानिस्तान में पाया गया है। कहाँ पर पाया गया है? तो अफगानिस्तान में पाया गया है। भारत से बाहर भी अशोक के अभिलेख। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि
71 नंबर देखिए कि अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ जिस पांडु रंजित बालुकाश्म के एकल टुकड़ों में तच्छित किए गए उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया है? तो मिर्जापुर के समीप चुनार की खदानों से निकाला गया है। नेक्स्ट, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, किसने कहा है? तो मेगास्थनीज ने कहा था कि भारतीय लिखने की कला को नहीं जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस प्रथम से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? तो बिंदुसार ने किया था। किसने किया था? बिंदुसार ने। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? 13वां बृहत जो शिलालेख है वह बताता है कि अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर कि बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? तो बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक जो है वह उज्जैन प्रांत का जो है गवर्नर था। कहाँ का? उज्जैन का। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की थी कि सारी प्रजा मेरी संतान है? तो सारी प्रजा जो है मेरी संतान है, जो पृथक कलिंग शिलालेख था, पृथक कलिंग शिलालेख, इसमें अशोक ने कहा था कि सारी प्रजा मेरी संतान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करती है? तो कौन सी है? तो वह जो है कलिंग का पृथक शिलालेख जो है, इससे पता चलता है युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख स्पष्ट होते हैं। नेक्स्ट, कि किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है? किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। तो यह किस शिलालेख में वर्णित है? तो छठे शिलालेख में वर्णित है। किसमें? छठे शिलालेख में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है? तो कौन बताता है? तो ऑप्शन नंबर ए, प्रादेशिक राजुक और युक्तक। ठीक। नेक्स्ट, विष्टि है। तो विष्टि क्या है? तो एक बेगारी है। क्या है? एक बेगारी है। चलिए 81 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या है? तो राजकीय भूमि से जो प्राप्त आय होती थी उसी को जो है सीता कर कहा जाता था। नेक्स्ट, मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? तो मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना जो है वो स्तंभ है। क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसी दैवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? तो कहाँ से मिलता है? तो महास्थान बांग्लादेश और सहोगौरा उत्तर प्रदेश से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? तो महेंद्र को भेजा था, संघमित्रा को। ये इनके पुत्र और पुत्री थे, दोनों को श्रीलंका में जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के मनसेहरा यानी पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी यानी पाकिस्तान से प्राप्त वृहत शिलालेखों में से किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो खरोष्टी लिपि का। किसका? खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट, कहाँ से अशोक के द्विभाषाई यानी ग्रीक और आर्मेइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कंधार और सरेकुना से प्राप्त हुए हैं। सरेकुना या कंधार से प्राप्त हुए हैं द्विभाषाई अभिलेख। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र जो है वो 15 अधिकरणों में जो है अधिकरणों में विभाजित है। कितने अधिकरणों में? 15 अधिकरणों में। अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में शामिल है। तो क्या शामिल है? तो राजा, क्षेत्र, प्रशासन और कोश शामिल है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट, अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? तो अशोक के समकालीन का जो तुर्मय जो था वो कहाँ का राजा था? तो मिस्र का राजा था। कहाँ का? मिस्र का राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में डायमेकस या डायमेस भारत आया था? तो किसके शासनकाल में आया था? तो बिंदुसार के शासनकाल में जो है डायमेकस या डीमेकस जो है भारत आया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? तो किसमें हुआ है? तो गुर्जरा जो अभिलेख है, गुर्जरा अभिलेख में जो है अशोक का नामोल्लेख हुआ है। तो यह जो है हमारा 5वां वीडियो हिस्ट्री का, एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास का कंप्लीट होता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे ही पर डे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन जरूर करिए, क्योंकि शाम को 6 बजे आपको ये अपडेट मिल जाती है। 50+ ही क्वेश्चंस रहते हैं, विद सोल्यूशन रहता है। तो ये मौर्य काल कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,